अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, बिजली दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है और इस सूरत हाल में बिजली के बिल पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली चीज जो कि तकरीबन हर घर में गर्मियों के मौसम में 24 घंटे चलती है वो है जनाब छत वाला पंखा। तो आज के इस महंगाई के दौर में हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि चाहे नया घर बनवाते वक्त उसमें लगने वाले पंखों का इंतखाब करना हो या फिर कोई एक आध पंखा लेना हो या फिर इसके अलावा किसी बड़ी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा पंखे लगाने हों, तो उसके लिए एक ऐसे पंखे का इंतखाब किया जाए जो कि कीमत में भी मुनासिब हो, बिजली भी कम खाए, देरपा हो और इसके अलावा दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो आज इसी सिलसिले में प्यारे दोस्तों इन तमाम कसौटियों पर पूरा उतरता पेशे खिदमत है जनाब आपके सामने खुर्शीद फैन कंपनी की जानिब से निहायत खूबसूरत ट्राइकॉन मॉडल वाला एसी डीसी फैन। और जब आप इसके अट्रैक्टिव किस्म के फीचर और शशके देखेंगे तो आप भी कहेंगे भाई वाह। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं जनाब कि ये नॉर्मल एसी फैन नहीं है जिसके अंदर इंडक्शन मोटर लगी होती है, बल्कि ये एसी डीसी फैन है, यानी कि आप इसको एसी सप्लाई के ऊपर, वापडा या ग्रिड की सप्लाई के ऊपर भी चला सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इसको डायरेक्टली सोलर से या फिर बैटरी से चलाना चाहें तो वो भी आप इससे चला सकते हैं। इसका जो मॉडल है जनाब वो है ट्राइकॉन मॉडल और ये दो किस्म के, दो तरह के कलर्स के अंदर अवेलेबल है। एक है जनाब डार्क वुड और दूसरा है क्रीम वुड। दोनों कलर्स इस वक्त मेरे सामने जो है वो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ट्राइकॉन मॉडल के जो दोनों कलर्स हैं इनके अंदर जितने फीचर्स आते हैं, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ये कितनी बिजली खाता है और इसके अलावा बाकी तमाम चीजें आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है। तो जब हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी या इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमें पंखे का जो मेन मोटर वाला यूनिट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जो टॉप वाला कवर है जो छत के साथ लग जाता है जनाब वो देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर भी सेम पंखे वाले कलर की जो है वो एक खूबसूरत सी पट्टी लगाई गई है। उसके बाद एक अदद हैंगिंग रॉड और उसके साथ उसकी पूरी फिटिंग वाला सामान मिल जाता है। उसके बाद 3 अदद जनाब हमें निहायत फाइन क्वालिटी के इसके जो ब्लेड्स हैं या पर कह लें वो मिल जाते हैं जनाब। अच्छा, इसके अलावा एक अदद मिलता है जी हमें खुर्शीद फैन के बाकी तमाम एसी डीसी फैंस की तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल, जिसकी मदद से हम इसकी स्पीड कंट्रोल, इसको ऑन ऑफ करना और बाकी तमाम जो फीचर्स हैं। अब उसके बाद आ जाए जनाब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो कि है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो एक नॉर्मल पंखे की निस्बत काफी दिखने में ज्यादा लगती है। तो इसकी क्या वजह है, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये जो एसी डीसी फैन है इसके अंदर ब्रशलेस डीसी मोटर इस्तेमाल की गई है, जिसको BLDC मोटर कहते हैं। जैसे कि आपका जो पहले CD रोम आता था कंप्यूटर के अंदर, CD रोम के अंदर जो छोटी मोटर लगी होती थी वो ब्रशलेस डीसी मोटर होती थी, BLDC मोटर। इन मोटर्स के अंदर ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हुए, कम बिजली इस्तेमाल करते हुए, लेस पावर कंजम्पशन के साथ आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड और टार्क जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो यही वजह है कि इन पंखों के अंदर, इन एसी डीसी फैंस के अंदर ब्रशलेस डीसी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर फ्रिक्शन लॉसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। नॉर्मली जो आपको बाकी लोकल एसी डीसी फैंस मार्केट में दस्तयाब हैं जिनके अंदर BLDC मोटर लगी होती है, तो उसके अंदर भी आपको 8 मैग्नेट्स के साथ 12 पोल्स वाली जो मोटर है वो दिखाई देती है। लेकिन ये जो ट्राइकॉन मॉडल है जनाब, इसके अंदर जो ब्रशलेस डीसी मोटर इस्तेमाल की गई है 16 मैग्नेट्स हैं और 18 पोल्स हैं, जिसकी वजह से इस मोटर का जो टार्क है ब्रशलेस डीसी मोटर होने के बावजूद इंडक्शन मोटर के टार्क के बिल्कुल इक्वल है। तो प्यारे दोस्तों, अब ब्रशलेस डीसी मोटर हो या फिर कोई भी मोटर हो, उसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि मोटर की क्वालिटी, उसकी पावर कंजम्पशन और इसके अलावा उसकी क्वालिटी का पता बताता है, वो होती है जनाब उसकी कोर। तो कोर का मटेरियल जितना अच्छा होगा, जितना फाइन होगा, उतनी ही उसकी फ्लक्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो ज्यादा बेहतर होगी और उसी हिसाब से उसके जो लॉसेस हैं वो भी कम से कम होंगे। तो अगर बात कर ली जाए इस ट्राइकॉन मॉडल के खुर्शीद के एसी डीसी फैन के अंदर इस्तेमाल की गई ब्रशलेस डीसी मोटर की, तो इसके अंदर जनाब जर्मनी से इंपोर्ट शुदा इलेक्ट्रिक स्टील शीट से तैयार करदा जो कोर है वो इस्तेमाल की गई है। और यही वजह है कि इस पंखे की जो स्पीड है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है उस ब्रशलेस डीसी मोटर की कोर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टील शीट का इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी आपको हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम दिखाई देगी, जिसको मैं अभी आपको थोड़ी देर तक वेरीफाई भी करवाने वाला हूं। इसी तरह से इस ब्रशलेस डीसी मोटर के अंदर जो कोर के अलावा वाइंडिंग इस्तेमाल की गई है वो भी 99% जो है वो कॉपर के अंदर है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, एक और बड़ी खास बात जो कि मैं आपको फैंस की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बताता चलूं, वो ये है कि नॉर्मल जितने भी फैंस आपको मार्केट में मिलते हैं
जब उन फैन को पूरा मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है, किसी पंखे को बना लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, तो उसके बाद पूरे पंखे को जो है वो पेंट किया जाता है, यानी कि आप समझ लें कि पेंट वाले उस प्रोसेस से गुजारा जाता है। और पेंट वाला प्रोसेस करने के बाद उसको एक समझ लें कि हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, एक फर्नेस से गुजारा जाता है, जिसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर की वजह से वो जो पेंट है वो प्रॉपरली उसकी लेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब असेंबल करने के बाद पेंट करके उसको हीट से वाले प्रोसेस से गुजारने से नुकसान ये होता है जनाब कि पंखे के अंदर जो बैरिंग लगा होता है वो बैरिंग उस हाई टेम्परेचर की वजह से समझ लें कि उसकी जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, यानी कि बैरिंग डैमेज हो जाता है। लेकिन खुर्शीद फ़ैन के इस AC/DC फ़ैन में प्यारे दोस्तों ये सारा प्रोसेस जो है वो उलट होता है, रिवर्स होता है। वो इस तरीके से कि पहले इसके तमाम पार्ट्स को अलग अलग पेंट करके हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है ताकि पेंट जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर आखिर में उसकी असेंबलिंग की जाती है ताकि उस हीट से इसके अंदर लगे हुए जो बैरिंग्स हैं या फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी डैमेज ना हो। अब ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये काफ़ी एक फैंसी लुक प्रोवाइड करते हैं, खास तौर पर एक ऐसा छत जहां पर कोई सीलिंग वगैरह हुई भी हो, या अगर आप ड्राइंग रूम के अंदर फैन को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये फैन जो है वो आपका एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। इसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो क्रीम कलर की है, इसी तरह इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी क्रीम कलर के हैं। दोनों फैंस के अंदर जो वुड कलर है, एक में लाइट और एक में डार्क, उसका इस्तेमाल किया गया है, जबकि टॉप और बॉटम के अंदर जो है वो गोल्डन कलर के ये छोटे छोटे प्लास्टिक के जो डिजाइन हैं ये भी लगाए गए हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर इस पंखे के वजन की यानी कि वेट की बात की जाए तो तकरीबन एवरेज 7 से 8 किलो जो है वो एक पंखे का वजन है। तो चलें प्यारे दोस्तों अब सबसे पहले यूं कर लेते हैं कि इस पंखे के ऊपर ये जो इसकी सर्किटरी है यानी कि इसका जो AC/DC इन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं कि क्या उसकी बिल्ड क्वालिटी है, उसके कनेक्शंस किस तरह से करने हैं और क्या उसका डिजाइन है। तो जनाब जैसे ही हम इस AC/DC फैन के ऊपर ये जो कवर लगा हुआ है इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर फौरन से हमें एक चीज आश्कार होती है, और वो ये है कि इसके अंदर AC और DC के लिए अलग अलग PCB, अलग अलग जो सेपरेट सर्किट है वो इस्तेमाल किया गया है। और वो इस तरह से कि मैं आपको यहाँ से इसको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आपको अगली बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं कि इसकी ये है AC 220 वोल्टेज वाली साइड, यानी कि जो AC की तारें हैं, वाप्टा के कनेक्शंस हैं, वो आपने यहाँ पर 220 वोल्ट लगाने हैं। और अगर आप इसको बैटरी के ऊपर चलाना चाहते हैं या सोलर पैनल के ऊपर या फिर DC सप्लाई के ऊपर, फिर आपने कनेक्शन यहाँ पे लगाने हैं। और अगर मैं इसको उल्टाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DC सप्लाई के लिए बिल्कुल सेपरेट PCB इस्तेमाल की गई है, सेपरेट पोर्शन रखा गया है, और AC के लिए 220 वोल्टेज के लिए सेपरेट पोर्शन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। अब यूँ होता है कि अगर आप DC के ऊपर खुदा ना खास्ता गलत कनेक्शन कर देते हैं, जो कि आपने ज़रा ध्यान से करने हैं, कोशिश करें कि गलत ना ही करें, लेकिन अगर हो जाते हैं, कोई फॉल्ट आ जाता है DC वाले सेक्शन के अंदर, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो AC वाली पोर्शन के अंदर नहीं जाएगा, आपका पंखा AC सप्लाई के ऊपर 220 वोल्टेज के ऊपर जो है वो चलता रहेगा। और इसके अलावा पंखा जिस दिन कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ है या फिर टेस्ट हुआ है तो वो डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई है, 13 अप्रैल 2022 को जो है वो इसको टेस्ट किया गया है। और इसके अलावा इसका मॉडल और बाकी चीज़ें भी इसके ऊपर मेंशन है। इसके अलावा एक और बहुत काम का फीचर वो ये है जनाब कि ये जो पंखा है, अगर आपके ग्रिड से आने वाले यानी कि वाप्टा के जो वोल्टेज हैं वो कम होकर 90 वोल्ट तक भी अगर आ जाते हैं, यानी कि बिजली आपकी डिम हो जाती है, तो फिर भी आपका ये पंखा जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वोल्टेज की वो 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के दरमियान है। प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्रीम वुड कलर का खुर्शीद फैन का ट्राइकॉन मॉडल वाला फैन था, इसको मैंने असेंबल करके एक लोकेशन के ऊपर छत पर हैंग कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर ये काफी खूबसूरत जो है वो लुक देता है। अगर आपके कमरे का जो इंटीरियर है वो क्रीम वुड कलर का है, यानी कि जो अलमारियां हैं या फिर आपके दरवाजे हैं वो इस कलर के हैं, तो फिर आप कमरे में सेम इसी कलर का फ़ैन लगाएं तो उसके साथ मैचिंग हो जाएगी। और अगर आपका जो फर्नीचर है कमरे में पड़ा हुआ वो डार्क वुड कलर में है या चॉकलेट कलर में है या डार्क ब्राउन कलर में है, तो फिर आप इसमें जो डार्क वुड कलर का जो फ़ैन है खुर्शीद का वो परचेज़ करें तो वो बिल्कुल कमरे के साथ एक मैचिंग हो जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त लुक देगी। तो जब फर्स्ट टाइम आप पंखे को हैंग कर लेते हैं छत के ऊपर, तो उसके बाद आपको इस रिमोट कंट्रोल के अंदर 2 अदद जो रिमोट वाले सेल होते हैं, आम पेंसिल सेल जिनको कहते हैं या फिर AAA सेल भी कहते हैं, वो आपने 2 अदद इस रिमोट के अंदर जो है वो डालने हैं। और उसके बाद ये देखें पंखे के ऊपर एक ऑफ वाला बटन है सेंटर में, इस बटन को आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो फैन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर इस रिमोट के अंदर जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो
सबसे पहली चीज़ आप ये जहन में रखें कि जब आप अपने खुर्शीद के AC/DC फ़ैन के कनेक्शन करेंगे बिजली के बोर्ड के अंदर, तो वहाँ से आपने जो डिमर लगा हुआ है उसको रिमूव कर देना है। और ये चीज़ इसके बॉक्स के ऊपर भी क्लियरली मेंशन है कि आपने AC/DC फ़ैन के साथ डिमर जो है वो नहीं लगाना। टोटल 4 अदद जो है वो स्पीड की सेटिंग्स दी गई हैं। 4 नंबर जो है वो इसकी टॉप स्पीड है जिसपे 370 RPM आपको पंखे की स्पीड देखने को मिलती है। उसके बाद 3 नंबर उससे कम है, 2 उससे कम है और सबसे कम स्पीड जो है वो 1 नंबर है। तो जब आपने फैन को ऑन करना है तो आप सिंपली यहाँ से 4 वाला बटन प्रेस करें तो आपका जो फैन है जनाब ये खुर्शीद का AC/DC ये 4 नंबर स्पीड के ऊपर आप देख सकते हैं कि अब ऑन हो चुका है। अब अगर इसकी स्पीड को मैं कम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं 3 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक आपको इसकी आवाज़ से पता चलेगा कि इसकी जो स्पीड है वो अब कम हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ये जो रिमोट कंट्रोल है जनाब, इसमें फ़ायदा ये है कि ये IR रिमोट नहीं है, यानी कि जिस तरह से आपका टीवी का रिमोट होता है जिसका रुख आपको टीवी की तरफ करके उसके बाद बटन प्रेस करना पड़ता है और फिर जाके आपका चैनल चेंज होता है, बल्कि ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल है। यानी कि आप चाहे गली में भी जाकर इसका किसी भी साइड पर रुख करके बटन प्रेस करेंगे कोई भी, तो फिर ये आपका जो रिमोट कंट्रोल है ये ऑपरेट होगा और आप इसकी मदद से फ़ैन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। नीचे वाली साइड के ऊपर 4 अदद आपको मजीद बटन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर है स्मार्ट वाला बटन, उसके साथ 3H, 6H और 9H लिखा हुआ है। 3H का मतलब 3 आवर्स, 6H का मतलब 6 आवर्स और 9H का मतलब 9 आवर्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सोना चाहता हूं और लेकिन मैं चाहता हूं कि 3 घंटे बाद पंखा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, नींद डिस्टर्ब ना हो, तो आप ये 3H वाला बटन प्रेस करके जनाब सो जाएं, 3 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इनका फंक्शन ये है जनाब के बाद ऐसे लोग जिनको ज़रा सर्दी ज़्यादा लगती है सुबह के टाइम में, यानी कि रात को वो 4 नंबर स्पीड के ऊपर पंखे को ऑन करके सो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता रात ठंडी हो जाती है, तो जैसे जैसे सुबह का टाइम करीब आता है तो आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ती जाती है और सुबह उठ कर आपको जो है वो पंखे को स्लो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस रिमोट कंट्रोल की मदद से आप ये काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। वो इस तरह से जनाब कि इसके ऊपर ये जो स्मार्ट वाला बटन है आप इसको प्रेस कर देते हैं तो अब ये होगा कि हर 3 घंटे बाद आपका पंखा ऑटोमेटिकली एक स्टेप जो है वो स्पीड को डाउन कर देगा। ट्राइकॉन मॉडल वाले AC/DC फ़ैन की पावर कंजम्पशन के बारे में कि आखिर ये बिजली कितनी खाता है, क्योंकि AC/DC फ़ैन लगाने का मकसद ये होता है कि या तो उसको UPS के ऊपर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप हासिल किया जाए, बैटरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप लिया जाए, या फिर अगर AC सप्लाई के ऊपर, वापटा के ऊपर, ग्रिड के ऊपर या के इलेक्ट्रिक के ऊपर अगर हम चलाते हैं तो फिर नॉर्मल पंखे की निस्बत सुनने में आता है कि इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो आधी होती है। तो क्या ये सच है? तो सियाने कहते हैं कि जहाँ पर आप फंस जाएँ, जहाँ पर आपके सामने 2 रास्ते हों, जहाँ पर आपको समझ ना आ रही हो कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर फीता मार लेना चाहिए। तो जनाब अभी फीता मारते हैं कि क्या वाकई ये खुर्शीद कंपनी का ट्राइकॉन मॉडल वाला AC/DC फ़ैन एक नॉर्मल AC फ़ैन जो कि तकरीबन 110-120 वाट बिजली कंज्यूम करता है उससे कम बिजली खाता है या फिर उसके बराबर खाता है। आप देख सकते हैं जनाब कि हमने इस AC/DC फ़ैन को जो है वो छत के ऊपर हैंग कर दिया है और इसके साथ ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ये जुगाड़ मैंने जानबूझ के किया है। हालांकि मैं इसको यहाँ पर जो पहले पंखा लगा हुआ था नॉर्मल AC फ़ैन उसकी जगह पे भी लगा सकता था, लेकिन उसमें बाद दोस्त जो हैं वो एतराज़ करते हैं कि आपने दिखाया कुछ है और बताया कुछ है। इस वजह से मैंने चूंकि इसकी पावर कंजम्पशन को चेक कराना है, आपको वेरीफाई कराना है, इसलिए मैंने सेपरेट इस पंखे के लिए फेज़ और न्यूट्रल अलग से एक वायर हैंग करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे लटका ली है और इसकी एग्जैक्टली पावर कंजम्पशन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ जनाब। आप देख सकते हैं ये स्मार्ट सॉकेट जो कि हमें वाटेज भी दिखाती है, किलोवाट आवर यानी कि यूनिट्स भी दिखाती है, एम्पेयर भी दिखाती है, फ्रीक्वेंसी भी दिखाती है और इसके अलावा पावर फैक्टर भी दिखाती है। अब हमने इस पंखे की जो पावर कंजम्पशन है यानी कि डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर ये कितनी वाट जो बिजली है और कितने एम्पेयर ये ड्रॉ करता है, उसके लिए मैं इसका ये जो प्लग है इसको लगा देता हूँ जनाब इस स्मार्ट सॉकेट के अंदर। तो चलें जनाब अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको सबसे पहले मैं 4 नंबर स्पीड के ऊपर ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ैन है हमारा खुर्शीद फ़ैन ये अब ऑन हो चुका है और अब इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो मैं आपको दिखाऊं तो अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जनाब स्मार्ट सॉकेट के डिस्प्ले के ऊपर 0.21 एम्पेयर ये करंट ड्रॉ कर रहा है, 211 जो हैं वो वोल्ट आ रहे हैं और इस तरह से 4 नंबर स्पीड के ऊपर जो इसकी पावर कंजम्पशन बनती है वो आप देख सकते हैं 52 वाट जो है वो बनती है। यानी कि जो इसके बॉक्स के ऊपर कंपनी ने क्लेम की हुई है इसकी पावर फुल स्पीड के ऊपर उसके अप्रॉक्सीमेटली ये करीब करीब होने के बजाय उससे भी कम है, यानी कि 52 वाट। और इसी तरह से अगर मैं आपके सामने ही अभी इसकी स्पीड को 3 के ऊपर कर देता हूं तो अभी आप देखेंगे कि 3 नंबर स्पीड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जनाब।
3 नंबर स्पीड के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी करंट 0.19 एम्पेयर हो गई है। जितनी आपके एसी फैन की नॉर्मल स्पीड होती है उतनी इसकी 3 नंबर सेटिंग के ऊपर स्पीड है और उसके ऊपर जो है वो आपको पावर यहाँ पर देखने को मिली है जनाब टोटल 32 से 33 वाट के करीब। इसी तरह से अगर मैं इसको 2 नंबर के ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो 2 नंबर के ऊपर देखते हैं जनाब क्या फ़र्क पड़ता है। करंट और कम हो गई है जी, 0.10 एम्पेयर हो गई है ऑलमोस्ट। करंट ऑलमोस्ट जो है वो 0.08 तक चली गई है और पावर आप देख सकते हैं टोटल 13 वाट है। इसी तरह से अगर बात कर ली जाए इसकी सबसे कम स्पीड के ऊपर यानी कि 1 नंबर के ऊपर, तो 1 नंबर के ऊपर इसकी करंट मज़ीद कम होकर 0.05 या 0.04 तक आ जाती है और इस तरह से टोटल 5 वाट जो है वो हमारा पंखा 1 नंबर स्पीड के ऊपर कंज्यूम करता है। और 1 नंबर स्पीड के ऊपर पंखे की जो स्पीड विजुअल्स में आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इतनी रह जाती है, यानी कि तकरीबन बराए नाम ही है। लेकिन अब आप सोचेंगे भाई जब इतना आहिस्ता पंखा घूम रहा है तो इसका फ़ायदा क्या है भाई चलने का, हवा तो दे नहीं रहा, लेकिन ये बहुत मामूली सी हवा दे रहा है। और ये जो इसकी 1 नंबर और 2 नंबर स्पीड है ये तब काम आती है जब आपने कमरे के अंदर एसी इंस्टॉल किया हुआ हो। एसी के अंदर आपको पता है कि अगर आप जो एयर कंडीशनर है उसका भी फ़ैन फुल कर दें और इधर से आपका जो छत वाला पंखा है उसकी भी स्पीड फुल कर दें तो कूलिंग जो है वो आपकी मुतासर होती है, प्रॉपर हवा जो है वो पहुंच नहीं पाती। तो उसका बेहतरीन तरीका ये करते हैं लोग कि पंखे की स्पीड को डिमर से स्लो कर देते हैं। तो वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि आप इसके रिमोट कंट्रोल की मदद से इस फ़ैन की स्पीड को 1 नंबर या 2 नंबर पे सेट कर दें और उसके बाद अपना एयर कंडीशनर जो है वो ऑन कर दें तो प्रॉपरली आपके कमरे में जो कूलिंग है या फिर एयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों ज़्यादातर लोग चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं तो इसको 4 नंबर स्पीड के ऊपर ही जो है वो चलाते हैं। तो 4 नंबर स्पीड के ऊपर पावर कंजम्पशन की अगर बात की जाए तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मैक्सिमम टॉप स्पीड के ऊपर 370 आरपीएम पे ये तकरीबन 0.27 एम्पेयर मैक्सिमम करंट जो है वो ड्रॉ करता है, जिसके साथ इसकी टोटल जो पावर कंजम्पशन है वो मैक्सिमम 52 वाट आती है, जो कि आपके नॉर्मल एसी फैन से तकरीबन 50% कम है, उसका आधा है, क्योंकि वो तकरीबन 110-120 वाट कंज्यूम करता है जबकि ये सिर्फ 50 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपके घर में सारे पंखे ही खुर्शीद के एसी डीसी लगे हों और आप उनको एसी सप्लाई के ऊपर चला रहे हों तो आपका बिजली का बिल भी जो है वो तकरीबन 50% कम हो जाएगा, यानी कि 50% आपको बिल में बचत होगी। अब आखिर में बात कर ली जाए जनाब खुर्शीद कंपनी के इस ट्राइकॉन मॉडल वाले एसी डीसी इन्वर्टर हाइब्रिड फ़ैन की कीमत के बारे में कि आज की डेट में इसकी क्या कीमत है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जनाब मई 2022 के अंदर, तो अभी इसकी जो प्राइस चल रही है जनाब वो है 8,400 रुपये, 8400 रुपये इसकी कीमत है जनाब। और अगर आपने इस फ़ैन को ख़रीदना है तो उसके लिए आप खुर्शीद फ़ैन के अपने शहर में जो करीबी डीलर है उनसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आप तरद्दुद से बचना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुर्शीद फ़ैन की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। अभी इसकी कीमत 8400 रुपये है, तो हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी कीमत कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसके लिए जब भी आप इसको परचेज़ करें तो आप वेबसाइट पे इसका जो लेटेस्ट रेट है वो लाजमी देख लें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से आइंदा भी यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।